Good morning children, how are you? Welcome to your own channel Stress Free Class। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पार्ट 2 कर रहे हैं फेयर प्ले का। कल हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था। तो कल लास्ट में मैंने आपको यही बताया था कि जो जुमून था उसकी तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसको पता लग गया था कि आंटी ने अलगू को नॉमिनेट किया है और हाइडिंग, वो अपनी खुशी को छुपा रहा था। और ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, अनएक्सपेक्टेड मतलब जो उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, पीस ऑफ लक उसको लगता था उसकी किस्मत चमक रही है। क्लियर चाची? यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप, कि आप मेरी फ्रेंडशिप का आपको पता है जुमून के साथ? अलगू ने पूछा। आंटी कहते आई नो दैट, मुझे पता है। रिप्लाइड द आंट, आंट ने रिप्लाई दिया। बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस, पर मुझे ये पता है कि तुम अपनी फ्रेंडशिप के लिए, फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, अपनी फ्रेंडशिप के लिए कभी अपनी आत्मा को नहीं मारोगे। कंसाइंस का मतलब विवेक भी कह सकते हो आप, यहाँ पे बुद्धि भी कह सकते हो। कंसाइंस का मतलब एक अंतरात्मा, तुम अपनी अंतरात्मा को नहीं मारोगे, मतलब जो तुम्हें सही लगेगा तुम वही करोगे। गॉड कहाँ पे रहते हैं? गॉड lives in the heart of पंच। गॉड कहाँ रहते हैं? दिल में रहते हैं। जो पंच बनता है उसके अंदर गॉड निवास करते हैं। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। और जो फैसला कौन लेगा? जो फैसला गॉड लेंगे, जो फैसला उसका होगा वो फैसला गॉड का ही होगा, जो पंच फैसला लेगा। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। ओल्ड लेडी ने क्या किया? अपना जो केस था एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर? अब जुमून सेड अलगू, जुमून ने अलगू को कहा यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, हम दोनों क्या हैं? ओल्ड फ्रेंड्स हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी, तुम्हारी जो आंट है वो भी मेरे लिए उतनी ही प्यारी है जितने तुम। नाउ आई एम अ पंच, अब मैं यहाँ पे एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, दोनों ही मेरे लिए सेम हैं। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम अपने डिफेंस में अपनी सेल्फ सेफ्टी के लिए कुछ कहना चाहते हो? 3 years ago, जुमून ने कहा 3 महीने पहले की बात है, मेरी आंट ने मेरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी थी। आई प्रोमिस्ड, मैंने फैसला लिया टू सपोर्ट, उनकी सपोर्ट करने का। एज लॉन्ग एज, जब तक मैं वो हमारे साथ रहेंगी मैं उनकी सपोर्ट करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, जितना मैं कर सका मैंने किया। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वार्रल्स, कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ, कुछ ईयर से कुछ टाइम से मतलब 1.5 month से कह लो। कपल ऑफ का मतलब कुछ कहते हैं हम, कुछ मतलब कोई कपल ऑफ का प्रॉपर मीनिंग तो बेटा ये होता है कि हम यहाँ पे कुछ कुछ मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं कह सकते हम। तो दोनों में कुछ टाइम से क्वार्रल्स मतलब लड़ाई हो रही है बिटवीन मेरी वाइफ और आंट के बीच में। बट आई कांट स्टॉप इट, पर मैं इस चीज़ को स्टॉप नहीं कर पा रहा। नाउ माई आंट is claiming a monthly allowance. Okay, अब मेरी आंट, now my aunt is claiming a monthly allowance from me. अब मेरी जो आंट है वो मेरे से किस चीज़ की डिमांड कर रही है? मंथली अलाउंस, मतलब एक फिक्सेशन अमाउंट चाहिए उनको। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, मुझे बस यही कहना था। जुमून वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड, जुमून वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। अब जुमून को क्या किया गया? जुमून को क्रॉस एग्जामिन किया गया अलगू के द्वारा एंड दूसरे लोगों के द्वारा। अब अलगू ने अनाउंस किया वी हैव गॉन इनटू, अब मुझे मैटर के तह तक जाना होगा। इनटू का मतलब इस चीज़ में पूरी तरह, इस मैटर में अंदर जाके इसको केयरफुली चेक करना होगा। इन आवर ओपिनियन, मेरी ओपिनियन में, जुमून मस्ट पे हिज आंट मंथली अलाउंस, आंट को मंथली अलाउंस देना चाहिए। अगर वो नहीं दे रहा और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक हर टू, नहीं तो उसको प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी आंट को। नाउ द 2 friends वर सेल्डम सीन टुगेदर, सेल्डम का मतलब यहाँ पे क्या है? कभी कभी। दोनों फ्रेंड्स कभी कभी देखे जाते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज, अब दोनों में जो फ्रेंडशिप का एक बॉन्ड था, एक अच्छा रिलेशन था, वो पूरी तरह से टूट चुका था। इनफैक्ट जुमून वॉज अलगूज एनिमी, क्योंकि अब जो जुमून था वो अलगू का एनिमी हो चुका था। एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, और अपना उसको बदला लेना था। क्लियर?
अब हम पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। डेज पास्ट, अब जो डेज थे वो निकलते गए एंड एज इल लक, कुछ ऐसा हुआ, वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। यहाँ पे टाइट स्पॉट का मतलब क्या है? डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अब अलगू चौधरी भी कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ गए थे, टाइम आ गया था रिवेंज लेने का। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड, उनके पास एक जो फाइन पेयर था बुलक्स का वो डाइट हो चुका था। एंड ही सोल्ड अदर टू समझू साहू, तो उन्होंने क्या किया, अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, उनके विलेज में एक कार ड्राइवर था, उनको ये बेच दिया। द अंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो गई। साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम, साहू ने टाइम ले लिया कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद वो बुलक तो उसने ले लिया और उसकी जो पेमेंट है वो महीने बाद दे देगा। जो हैपेंड हुआ कुछ ऐसे, जो बुलक जो था 1 ही मंथ के अंदर डाइट हो गया। क्लियर? सेवरल मंथ्स, कुछ महीने, काफ़ी महीने बीत गए आफ्टर द बुलक्स डेथ, बुलक्स की डेथ हो गई और काफ़ी मंथ बीत गए। अलगू रिमाइंडेड, अलगू ने साहू को रिमाइंडेड कराया, भी तुमने मेरी मनी नहीं दी है, ही हैडंट येट पे, तुमने अभी तक पे नहीं करी है मुझे। येट का मतलब अभी तक। साहू गोट वेरी अनॉयड, साहू बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, निराश हो रहा था। और आई कांट पे यू अ पैनी, और ये कह रहा है, अनॉयड मतलब इरिटेट होता हुआ कह रहा है, आई कांट पे यू अ पैनी, मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाला। फॉर द रिच, रिच का मतलब होता है मनहूस, बेस्ट यू सोल्ड मी, तुमने मुझे कितना गंदा बेस्ट दे दिया था। ही ब्रॉट अस नथिंग, उसने मुझे कुछ दिया तो है नहीं सिवाय तबाही के। यहाँ पे रुइन का मतलब क्या है? तबाही। आई हैव अ बुलक, मेरे पास बुलक था, यूज इट फॉर अ मंथ, मैंने 1 मंथ यूज किया, एंड देन रिटर्न इट टू मी। नो मनी फॉर द डेड बुलक, मैं अब डेड बुलक, मेरे पास कुछ है ही नहीं अब देने वाला। नो मनी फॉर द डेड बुलक, डेड बुलक की मैं क्या मनी दूंगा। ही सेड एंग्रली, उसने ये बात गुस्से में बोली। अलगू डिसाइडेड, फैसला लिया, टू रेफर, किसको रेफर किया ये केस? पंचायत में लाने के लिए। फॉर सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, अब क्या हुआ, प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग दी पंचायत पर मेड, सेम तैयारियां शुरू हो गई, किसकी? उसी की, ठीक है। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मेकिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल, दोनों पार्टीज ने अपने अपने सपोर्टिव को ढूंढना स्टार्ट कर दिया, जैसे पहले हुआ था, आपको पता ही है। क्लियर? नाउ कम इनटू नेक्स्ट पेज। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री, सेम एज इट इज, जो पंचायत थी ओल्ड बनियन ट्री के नीचे ऑर्गेनाइज करी गई। अलगू खड़ा हुआ और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। सेम प्रोनाउंस, सेम लाइन, सेम सेंटेंस। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, अब साहू को भी अपना हेड पंच बनाना था। आई अबाइड बाय हिज डिसीजन, वही डिसीजन एक्सेप्ट मुझे करना पड़ेगा। साहू को तो चांस मिल गया एक अच्छा, प्रपोज द नेम ऑफ जुमुन, उसने बोला दोनों की भाई अच्छी खासी रिवेंज तो चल रही है, एनिमिटी चल रही है, क्यों ना मैं इस बात का फ़ायदा उठाऊं। अलगूज हार्ट सिंक, पूरी तरह डूब चुका था। ही टर्न्ड पेल, वो पूरी तरह पीला हो चुका था। बट व्हाट कुड ही डू, पर वो क्या कर सकता था भाई, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। द मोमेंट, ये मोमेंट ऐसा था, जुमुन बिकेम हेड पंच, जुमुन क्या बन गया? हेड पंच बन गया। ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जज समझी, एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। क्लियर? मोमेंट ऐसा था, जुमुन हेड पंच बन गया। ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जज निभाई, और एक डिग्निटी होती है जो अपनी, उसको पूरे तरीके से किया। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या मतलब इस हाई प्लेस पे बैठ के अपना बंदा रिवेंज ले सकता है? थॉट एंड थॉट, उसने बहुत सोचा भाई। नो, ही मस्ट नॉट, मस्ट नॉट का मतलब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए उसको। ये देखो इस पिक्चर में, आप देखो पूरी पंचायत बैठी है, ट्री लगा हुआ है, एंड द ओल्ड जितने भी विलेजेस के लोग होते हैं पंचायत में, है ना, इकट्ठे होते हैं। यू पीपल कैन सी हियर दिस पिक्चर, यू कैन सी, ओके। अब हम बात कर रहे थे यार, अपनी जो पर्सनल फीलिंग्स होती हैं ना, वो इस पंचायत के साइड पे ही रखनी चाहिए अपने को, टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ।
अब अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। यहाँ पे तो सच ही बोलना बनता है इस रास्ते पे, और डूइंग जस्टिस सिर्फ न्याय ही होगा। क्योंकि हम जब, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, आप कुछ भी गलत करने के बारे में सोचते हो ना, तो आपकी कंसाइंस, आपका दिमाग कभी भी ये चीज़ें अलाउ नहीं करता। यू पीपल कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली हियर। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। अलगू और साहू दोनों ने अपने केसेस को देखना स्टार्ट किया, क्रॉस एग्जामिन किया, केस को डीपली देखा गया। जुमुन खड़े हो गए और उन्होंने अनाउंस किया, इट इज़ आवर ओपिनियन, मेरी राय यही है कि साहू को अलगू को पे करना चाहिए, बुलक की प्राइस देना पड़ेगा। व्हेन साहू पोर्ट द बुलक, जब साहू ने बुलक लिया था, इट सफ़र फ्रॉम नो, तब तो कोई डिसेबिलिटी नहीं थी, तब को कोई डिसीज़ नहीं थी। ये तो उस डेथ ऑफ द जो बुलक है उसका, तो ये तो अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है, बट अलगू कांट बी ब्लेम फॉर इट। अलगू इस चीज़ का ब्लेम नहीं कर सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स। यहाँ पे अलगू की फीलिंग्स नहीं देखी जाएंगी, मतलब कंटेन कर सकते अपन। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ, सेड लाउडली ओवर, और एकदम से चिल्लाया ओवर एंड ओवर अगेन, विक्ट्री टू दी पंचायत, विक्ट्री टू दी पंचायत, पंचायत की विक्ट्री हुई है। दिस इज जस्टिस, यही है जस्टिस। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। ये पहले भी बताया था कि गॉड कहाँ रहते हैं, पंच की आवाज में और उसके हाथ में रहते हैं। सून आफ्टर जुमुन केम टू अलगू। अब जुमुन अलगू के पास आए, उसको गले इम्प्रेस्ड, मैंने गले लगाया एंड सेट, और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, पिछली पंचायत में जो सिंस इसके पहले हुई, आई कैन बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा एनिमी बन गया था वहाँ पे। टुडे आई रियलाइज्ड, आज मुझे रियलाइज हुआ है, व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, कि पंच बनना क्या होता है, इसका क्या मतलब है। पंच का कोई फ्रेंड नहीं होता यार, कोई एनिमी नहीं होता। ही नोज ओनली जस्टिस, सिर्फ उसको जस्टिस करना होता है। लेट्स नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस। आओ हम सारी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ जस्टिस के रास्ते पर चलते हैं, और फ्रेंडशिप, और एक मतलब ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप, हम या तो हमें फ्रेंडशिप की ओर चले जाना है या एनिमिटी की ओर चले जाना है, मतलब एक सही रास्ता चूज करना है हमने। क्लियर। अलगू इम्प्रेस्ड हिज फ्रेंड, अलगू ने अपने फ्रेंड को गले लगाया एंड वेप्ट, रोया बहुत यार, एंड हिज टीयर्स, और उसके जो आंसू, वॉश्ड अवे, पूरे तरीके से बह के, ऑल द डर्ट, उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग में सब कुछ, जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना उन दोनों के बीच में, बिटवीन देम, तो वह सब कुछ उन आंसुओं में बहकर चला गया। ओके, तो स्टोरी कैसी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, अच्छी लगी, और स्टोरी से मोरल क्या मिला, ये मुझे आपने मैसेज में ज़रूर बताना है कि स्टोरी का जो मोरल था, इस स्टोरी से आपने क्या सीखा। स्टार्टिंग में मैंने पूछा था ना आपसे कि कभी आपके और आपके फ्रेंड में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो व्हाट यू डू, आप क्या करोगे उस टाइम। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन था आपसे। तो आप अपने फ्रेंड से क्लियर करोगे, और या फिर क्या करोगे, फ्रेंडशिप रखोगे या एनिमिटी, दोनों आपको तीनों में से डिसाइड करना होगा। ठीक है, क्योंकि अच्छी फ्रेंडशिप, जो अच्छे फ्रेंड्स हैं वो बार बार नहीं मिलते, वो एक ही बार मिलते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे। ओके, बाय बाय चिल्ड्रन।